हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीत कंसल्टेंसी। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ शेयर मार्केट के एक टर्म आईपीओ के बारे में। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं और बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं भी जानते। तो एक शेयर मार्केट का एक टर्म है आईपीओ। तो मैं आज आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा आईपीओ क्या होता है, आईपीओ खरीदने के क्या फ़ायदे हैं, आईपीओ खरीदना चाहिए नहीं, और आईपीओ कैसे काम करता है। तो ये सब जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आप सब लोगों को सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि आईपीओ का फुल फॉर्म या आईपीओ का मीनिंग क्या होता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके द्वारा एक स्टार्टिंग में जो कंपनी को फंड की ज़रूरत पड़ती है वो लिस्ट होती है मार्केट में, एक्सचेंज में लिस्ट होती है, तो उसे आईपीओ का प्रोसेस कहते हैं। अब आप एक एग्जांपल से समझिए कि सपोज कोई कंपनी ए है। कंपनी ए को फंड की रिक्वायरमेंट है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बट उसके पास फंड अवेलेबल नहीं है। वो एक प्राइवेट कंपनी है। जब प्राइवेट कंपनी मार्केट में लिस्ट होकर आईपीओ के थ्रू पब्लिक कंपनी बनती है, तो इस पूरी प्रक्रिया को आईपीओ कहते हैं। जब किसी कंपनी को फंड की ज़रूरत पड़ती है तो आईपीओ के थ्रू वो मार्केट में लिस्ट होती है और पब्लिक से अपने कुछ शेयर बेच के पब्लिक से पैसे लेती है और अपने बिजनेस की ग्रोथ के लगाती है। तो ये प्रक्रिया आईपीओ के थ्रू माध्यम से होती है। जब प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाती है मार्केट में लिस्ट होने के बाद, ये जो आईपीओ की प्रक्रिया है सेबी के निगरानी में होती है, सेबी के अप्रूवल के बाद होती है। जब सेबी अप्रूवल देती है किसी कंपनी को, हाँ आप रेडी हैं आईपीओ के लिए, तो आईपीओ के डेट आती है। आईपीओ में जो डेट्स अवेलेबल रहती हैं कि ये पर्टिकुलर टाइम पे आपको अप्लाई करना है, और उसके बाद आपको उसके अप्लाई करने के बाद उसमें अलॉटमेंट होते हैं, उसमें फिर लिस्टिंग होती है। लिस्टिंग का डेट एक फ़िक्स होता है। जब लिस्टिंग होने के बाद उसमें पता चलता है कि हाँ आईपीओ में क्या गेन हुआ लॉस हुआ, उसमें मालूम पड़ता है। अब मैं इस वीडियो में बात करूँगा कि आईपीओ आप कैसे खरीद सकते हैं। आईपीओ खरीदने के लिए आप अपने जो भी ब्रोकर है उनके माध्यम से आप खरीद सकते हैं। उसमें पॉपअप में आएगा कि कौन सा आईपीओ अपकमिंग है, उसमें लिख के आते हैं। तो उसके थ्रू आप अपने उसके फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके आप उसके आईपीओ एनएससी और बीएससी में मार्केट में लिस्ट होने के बाद वो सेकेंडरी मार्केट का पार्ट हो जाता है। वो सेकेंडरी मार्केट से फिर रेगुलर बाइंग एंड सेलिंग होती है, जिसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। कुछ बड़ी कंपनियां आईपीओ इसलिए भी लाती हैं कि उन्हें जो एडिशनल खर्चे हैं बिजनेस में, वो तो ऑलरेडी बड़ी है, उसमें जो एडिशनल खर्चे हैं उसको चुकाने के लिए और उसको पूरा करने के लिए भी आईपीओ लाती हैं। कुछ बड़ी कंपनियां ऐसा भी करती हैं कि अपने खर्चे चुकाने के लिए भी आईपीओ लाती हैं। अब मैं बात करता हूँ कि आईपीओ खरीदना चाहिए कि नहीं। एक आईपीओ खरीदना चाहिए नहीं कि खरीदना चाहिए, कंपनी के प्रोफाइल और कंपनी के बैलेंस शीट, कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो सब देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी कंपनी का आईपीओ खरीदना चाहिए या नहीं करना चाहिए। खरीदने से पहले आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी बात कर सकते हैं कि इस कंपनी में पैसा आईपीओ के थ्रू लगाना चाहिए या नहीं। उसमें उसके फ्यूचर प्लानिंग क्या है, उसके ग्रोथ क्या है, सेक्टर क्या है, ये सब एनालाइज करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि उसमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। फ़ायदे हैं। आमतौर आईपीओ में इन्वेस्ट करना एक लाभकारी विकल्प है, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी के बारे में रिसर्च कर लेना चाहिए कि वो कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, उसकी कंपनी का फाइनेंशियल क्या है, तो इस बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आईपीओ के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आईपीओ आपको समझा होगा कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ के क्या प्रोसेस है, ये सब डाउट क्लियर हो गए। अभी जो भी आपको डाउट है वो कमेंट में डाल के आप पूछ सकते हैं, मैं उसको आंसर करने का कोशिश करूँगा। तो आप लोग सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।